मेरे लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट रहा है क्योंकि इसी क्योंकि में मैंने 2 रोल्स किए हैं। वो जो ऑडियंस जो देख चुकी थी वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती कि यार वो वाला जो दौर था। लोग रीमिक्स करना चाहते हैं और सीक्वल्स बनाना चाहते हैं तो ओरिजिनल कास्ट को भी दोबारा देखना चाहेंगे। क्योंकि वाले हैं या क्योंकि, तो उनके भी दिमाग अरे क्योंकि है क्या, तो फिक्र मत करो आ रहा है वापस। टीवी की क्वीन एकता कपूर एक बार फिर लेकर आ रही हैं पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो भी ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ। जी हां, साल 2000 से 2008 तक चले इस ऐतिहासिक शो ने भारतीय टेलीविजन का चेहरा बदल दिया था। स्मृति ईरानी ने तुलसी बनकर हर घर में अपनी जगह बनाई और अमर उपाध्याय के मिहिर बनने की कहानी तो आज भी लोगों की जुबां पर है। अब वही जोड़ी फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह शो एक लिमिटेड सीरीज के तौर पर वापसी करेगा और इसकी शूटिंग उसी जगह हो रही है जहां से इतिहास शुरू हुआ था। शो का ओपनिंग शॉट फिर से वही होगा। तुलसी दर्शकों का अपने घर में स्वागत करती नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो अमर उपाध्याय ने हाल ही में डोरी शो छोड़ा है ताकि वो मिहिर के किरदार में फिर से नजर आ सकें और स्मृति भी तुलसी के रोल में वापसी के लिए कर रही हैं तैयारी। वही टेली टॉक ने जब टीवी सितारों से क्योंकि सास भी कभी बहू थी के इस धमाकेदार वापसी पर उनकी राय जाननी चाहिए तो सभी ने जताई एक्साइटमेंट। ऑफ कोर्स मेरे लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट रहा है क्योंकि इसी क्योंकि में मैंने 2 रोल्स किए हैं। तो आई वाज शॉक्ड जब भी एकता जी का मतलब वहाँ से फ़ोन आता था कि सुधा यू आर डूइंग दिस रोल। मैंने कहा है ये रोल, अच्छा उसके बाद ये, अच्छा ये भी। सो फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वैसे भी बालाजी की जब भी कोई सीरियल्स आते हैं तो मैं बहुत ही एक्साइटेड फील करती हूँ क्योंकि हर इंटरव्यू में मैं यही कहती हूँ कि बालाजी टेलीफिल्म्स मेरे लिए होम कमिंग है। देखिए क्या है ना कि भले ही ऑडियंस चेंज हो गई लेकिन वो जो ऑडियंस जो देख चुकी थी वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती कि यार वो वाला जो दौर था, तो वही दौर हम लेके आ रहे हैं। अब वो क्या स्टोरी है क्या नहीं है वो एकता जी जानती हैं, उन्हें पता है, वो उन्हें ही सब पता है, वो जानती हैं क्या करना है क्या नहीं। आई एम श्योर बहुत अच्छी स्टोरी प्लान की होगी उन्होंने। तो वो जो एक्साइटमेंट है अभी लोगों में, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं, हर रोज़ सारे फैंस भी पूछ रहे हैं क्योंकि उनके घर में किसी ने किया ही है और जो आते भी मिलने तो वो उस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। सॉरी अरे क्योंकि में थे ना करण, अरे क्योंकि वाले हैं या क्योंकि, तो उनके भी दिमाग अरे क्योंकि है क्या, तो फिक्र मत करो आ रहा है वापस, अब देखना। बट आपके घर में कैसे बात होती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वापस फिर से लोग आप खुद बैठ के अपनी चीज़ों को वापस देखोगे? देखिए वो मतलब उस दौर में भी देखा नहीं था वो, हमें और एडिटर बताते थे कि यार सर ये एक सीन क्या कर दिया आपने, ज़रा आप देखिए, मतलब रो गए हम सब, आपने कमाल किया है आप देखिए, तो वो देखते थे हम। अभी क्या हुआ है कि अभी सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने वो क्लिपिंग्स और वो सब डाले तो देखने का मौका मिलता, बट बैठ के एक साथ देखा नहीं। बट हाँ परिवार वालों ने देखा है और वो सारे लोग एक्साइटेड हैं। वो बोल रहे हैं अरे वाह अगर वापस आएगा तो हम वापस देखना चाहते हैं, तो यू नो एक्साइटमेंट इज़ देयर। आपकी कुछ बात हो पाई स्मृति से या अमर से? कुछ मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। अमर से ये सब हुआ था, उससे पहले हाई हेलो हुई थी 1-2 बार, वो भी मिला था, तो इसीलिए बिकॉज वी स्टे मतलब सेम लोकेलिटी सेम बिल्डिंग में रहते हैं। मैं थोड़ा सा अभी आगे पीछे चला गया लेकिन हैं हम लोग एक ही बिल्डिंग में एक ही लोकेलिटी में, हाई हेलो होती है, बट बाकी ये मामले में कोई बात नहीं हुई मेरे से, कोई बात नहीं। जब लोग रीमिक्स करना चाहते हैं और सीक्वल्स बनाना चाहते हैं तो ओरिजिनल कास्ट को भी दोबारा देखना चाहेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लॉट ऑफ दोज एक्टर्स आर स्टिल इन वेरी वेरी गुड शेप। और शेप से मेरा मतलब बॉडी से नहीं है, शेप से मेरा मतलब एक प्रेजेंटेबिलिटी और एक एनर्जी से है। आप अगर कोई किरदार निभाते हैं तो उसमें एक फिजिकल ताकत लगती है। बात सिर्फ अपने आप को एक मैं अभी भी वही साइज़ की जीन्स पहनता हूँ जो मैं 14 साल
में पहनता था। तो सिर्फ वो बात नहीं है कि मेरी कमर वैसी की वैसी है, अचीवमेंट आप पर्सनली मत लीजिए, बट नहीं, इसलिए पहले ही पूछा कि सैयद का राज क्या है। नहीं, बट मतलब बात वो नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी कमर मेंटेन करके रखी। बात यह है कि एक एनर्जी और एक एफर्ट लगाने की आपके अंदर एक काबिलियत रहनी चाहिए। जैसे आपकी एक और बहुत बड़ी बात होती है, जैसे जैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और जैसे जैसे आप उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते रहते हैं, वो काम की एक्साइटमेंट थोड़ी कम होने लगती है। पहले दिन बटरफ्लाइज थोड़ी कम होती हैं। वो किसी तरीके से आपको कोई एक ऐसी खाद पैदा करनी है अपने अंदर कि वो बटरफ्लाइज आती रहें और उड़ती रहें और आप वो एक्साइटमेंट फील करते रहें। अदरवाइज़ फिर आप स्क्रीन पर वो जादू नहीं कर पाते। तो इस केस में वो सब लोग आएंगे और फिर से जादू क्रिएट करेंगे। मैं आई होप ऑल द बेस्ट टू देम। वेल, अब देखना होगा कि क्या शो फिर से वही जादू चला पाएगा या इस बार कहानी में होगा कुछ नया धमाका।